अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। आबिद बॉक्सर का आपको पता होगा, वो अदालत से अपने तमाम केस जीत चुके हैं और ये वही आबिद बॉक्सर हैं जिनके बारे में पुलिस ने मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाए थे जब इनको पकड़ा गया था कि अगर किसी ने कोई मुकदमा करवाना है या किसी का कोई मुकदमा बनता है तो वो हमसे रब्ता करे। ये मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोल के ऊपर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये पहली गवर्नमेंट होगी शायद दुनिया के अंदर जो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर लगभग 153 रुपए और डीजल के ऊपर 116 रुपए टैक्सेस और मुनाफे की मद में ले रही है। अब पूरी दुनिया की हुकूमतें अपनी आवाम को रिलीफ देती हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेस हैं और जो प्रॉफिट रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने आईएमएफ को पैसे वापस करने हैं। अब मौजूदा प्राइसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल की जो कीमत है वो 246 रुपए जाकर बनती है। फिर उसके ऊपर चंद टैक्सेस मिलाए जाएं, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट मिलाया जाता है तो पाकिस्तानी अवाम को वो 400 रुपए फी लीटर जाकर पड़ता है। और ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता है, इससे आपकी रोजमर्रा की चीजें, आपकी बिजली, आपकी गैस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी खाने पीने की चीजें, फिर आपकी फीसिस बच्चों की, हर चीज इसके इंपैक्ट करती है। अब आज से 2 महीने पहले मरियम नवाज साहिबा ने क्लेम किया था कि 2024 से पहले ये जो महंगाई का ग्राफ था ये बहुत ऊंचा जा रहा था और 2024 और 25 में ये महंगाई का ग्राफ बिल्कुल लेवल के ऊपर आ गया, स्टेबल हो गया। और 2026 में उन्होंने कहा कि ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल यूं नीचे जा रहा है, और ये उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था। और साथ ही उन्होंने खड़े होकर एक और जगह चंद अरसा पहले स्पीच की थी गालबन, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शऊर से पेट नहीं भरता, और इमरान खान साहब शऊर की बात करते हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाया जाए तो बीबीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि सिर्फ अप्रैल के महीने में ये जो महंगाई की शरह जो लगभग 7.3% के ऊपर थी वो 10.9 यानी कि 11 के ऊपर आ गई है, और ये शरह पिछले 20 महीनों में सबसे बड़ी शरह है। यानी कि पिछले 20 महीनों में अगर महंगाई के रुझान को देखा जाए तो सिर्फ अप्रैल में ये इतनी इंक्रीज हो गई है कि लोगों के पास अब खाने के लिए, लोगों के पास अब बिल के पैसे देने के लिए कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। और आप बाहर निकलें तो लोगों की इस वक्त रोने वाली हालत है। और लोग तो अब ये भी कहते हैं कि मैडम शऊर भी नहीं लिया हमने, तो अब मतलब खान साहब के ऊपर तो कहा जाता था कि वो शऊर दे रहे हैं और शऊर से पेट नहीं भरता है, तो अब तो शऊर भी नहीं मिल रहा हमें। अब तो आप आ गए हैं, अब तो हमें खाना भी नहीं मिल रहा साथ में। शऊर तो दूर की बात है, वो जो खाना मिल रहा था वो भी खत्म हो गया, और खाना भी नहीं मिल रहा, साथ शऊर भी नहीं मिल रहा अब हमें। अब सवाल ये है कि ये लोग, मतलब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जब तक अपने गल्फ स्ट्रीम के जहाज से नीचे नहीं उतरेंगी, अवाम में नहीं जाएंगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि महंगाई होगी। अब ये इसका कसूर नहीं है हुकूमत का। मैं ये समझता हूं कि इस सब में सबसे बड़ा जो कसूर है, सबसे बड़ी जो मुजरिम है वो पीटीआई है। वो कैसे? देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर जब हुकूमत की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से या किसी भी वजह से महंगाई बढ़ती है, लोगों का जीना जो है वो तंग होना शुरू हो जाता है, उनके पास कैपेसिटी खत्म हो जाती है बाइंग की, प्राइस इंडेक्स ऊपर चला जाता है, तो अपोजिशन के लिए ये फुल टॉस बॉल होती है छक्का मारने के लिए। और वो किसी भी हुकूमत को इतना प्रेशराइज कर सकती है कि वो अपने मुतालबात भी मनवा सकती है, वो अवाम को भी बाहर निकाल सकती है। ये वो चीजें होती हैं जिसके ऊपर अवाम बिला जो तफरीक किसी भी सियासी जमात के होने की जो है वो उनकी वहां से एफिलिएशन हो, लेकिन महंगाई के ऊपर वो निकलते हैं। और यही काम 2022 के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किया था। मौजूदा जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो किसी भी सूरत में कोई महंगाई मार्च, कोई इस तरह का एहतजाज या कोई भी प्रेशर हुकूमत के ऊपर डालते हुए नजर नहीं आती। अब कहीं पर भी आपने नहीं सुना होगा महंगाई के ऊपर कोई बयान जो है वो तगड़ा किस्म का आया हो, या महंगाई के ऊपर कोई गवर्नमेंट को थ्रेट किया गया हो कि हम बाहर निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, लोग इस वक्त तंग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो अब लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें कर रहे हैं, लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लोग अब मार्केट्स में भी ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई ना तो खान साहब की हुई और ना अवाम की हुई। पीटीआई अब सिर्फ अपने ही एक सर्कल के अंदर घूम रही है। अब वो सर्कल में ना तो खान साहब है, ना उस सर्कल के अंदर अवाम है। अगर हम वफाक की लीडरशिप को देखें तो वो चीजें दूसरों के ऊपर डालते हुए नजर आते हैं, जबकि सूबे की केपीके की देखें तो वो चीजें
वफाक के ऊपर डालते हुए नजर आते हैं। कोई कहता है सलमान अकरम राजा साहब करेंगे, कोई कहता है बैरिस्टर गौहर करेंगे, कोई कहता है लामा साहब करेंगे, कोई कहता है अचक सईद साहब करेंगे, और कोई कहता है कि सुहेल आफरीदी साहब करेंगे। लेकिन इस तमाम में अब तक की जितनी भी अपोजिशन हुई है, जितनी भी गवर्नमेंट ये चली है, उसमें कहीं पर कोई भी मौसर एहतजाज नहीं है पीटीआई की तरफ से महंगाई के ऊपर, कहीं पर कोई भी अवामी इशू के ऊपर कोई एहतजाज नहीं है। और पीटीआई इस वक्त मैं ये कहूंगा कि एक तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है गवर्नमेंट को खामोशी से, कि हम खामोश हैं, आप लगे रहे, अवाम का जीना दो बार हो रहा है, हमें कोई मसला नहीं है। अब इस तरह की चीजें जब आती हैं तो फिर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सिर्फ एक ही बात आपने करनी है। अगर तो बयानिया सिर्फ खान साहब वाला ही देख लिया जाए कि हमने खान साहब को निकालना है, तो आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। अवाम की तो दूर की बात है, अवाम की बातें करना, अवाम के मसाइल के ऊपर जाना, वो तो दूर की बात है। आप तो खान साहब के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो अवाम को हुई हुई है इस वक्त। और इस वक्त जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये फुल टॉस मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको किसी एहतजाज के अंदर, इसको किसी प्रेशर के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। और वो प्रेशर आप जो है वो उसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर देकर आप अपने इमरान खान साहब के लिए भी कोई रिलीफ ले सकते हैं और अवाम के लिए भी रिलीफ ले सकते हैं। गवर्नमेंट को वो रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ को हमने कर्जा वापस कर रहे हैं, अब वो अवाम से ही पैसा लिया जाएगा। किसी भी घर में जब कोई कर्जदार होता है तो वो गाड़ी नहीं लेता है, वो अपने घर की रेनोवेशन नहीं करता है जब तक उसने कर्जा नहीं उतारना। जबकि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो वाहिद मुल्क है जहां पर हम कर्जे लेकर अरबों रुपए के जहाज ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, उसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं है। अब आबिद बॉक्सर साहब वाली मैंने आपको बताया था, आबिद बॉक्सर साहब को 2023 में उनके घर से उठाया गया था और चंद दिन वो लापता भी रहे थे गालबन। फिर उसके बाद उनको सामने लाया गया और दिखाया गया कि उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ था, और फिर उनके ऊपर एक एफआईआर भी सामने आई थी कि जी आबिद बॉक्सर, उससे पहले ये कहा गया था कि जी क्लाशनकोफ लेकर जो है वो फरार हो गए हैं, पुलिस का असला लेकर वो फरार हो गए हैं। तो उसके बाद ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हो सकता है कि इनको खुदा ना खास्ता मुकाबले में, पुलिस मुकाबले में मार दिया गया हो, कि ये एफआईआर दे दी गई है। उसके बाद उनको सामने लाया गया और उनकी जो है वो उनके ऊपर केसेस भी सामने आ गए। अब जब आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार किया गया था, ये साबिक पुलिस वाले हैं, आप जानते हैं इनको, और जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो बड़ी एक स्टोरीज चलती थी कि आबिद बॉक्सर ने बहुत ज्यादा जुल्म किया हुआ है, आबिद बॉक्सर के जुल्म का बहुत निशाना लोग बने हुए हैं, और आबिद बॉक्सर जो है वो भत्ताखोर भी हैं, बहुत सी चीजें थी, उनके ऊपर बहुत से इल्जामात लगाए गए। अब ये काम इल्जामात को साबित करना पुलिस का काम था, इनको उठा लिया गया और उसके बाद एफआईआर इनके ऊपर 3 सामने आई, और वो पुलिस की जो एफआईआर थी वो उनके सामने आ गई उनके ऊपर। उसके बाद हुआ ये कि पंजाब पुलिस ने मसाजिद में ऐलानात करवाए थे। 2023 में मसाजिद के अंदर ऐलान हुए थे कि अगर किसी शख्स का कोई लेन देन है या कोई मुकदमा बनता है आबिद बॉक्सर के ऊपर तो वो सामने आ जाए। तो मेरे जो इतलात हैं उसमें कोई भी सामने नहीं आया था, और यही पुलिस वाले जो मुकदमात थे, जो क्लाशनकोफ असला लेकर भागने वाले और दूसरे जो मुकदमात थे, ये डालकर उन्होंने जमानत ले ली आबिद बॉक्सर ने। अब उन तमाम मुकदमात को अदालत ने खत्म कर दिया, यानी कि अदालत ने उन तमाम मुकदमात से आबिद बॉक्सर को बरी कर दिया, और जो प्रोसिक्यूशन था वो इन तमाम इल्जामात में से, इन तमाम मुकदमात में से कुछ भी साबित नहीं कर सका, किसी एक इल्जाम को साबित नहीं कर सका, अपनी दी हुई एफआईआर को भी साबित नहीं कर सका। दूसरी तो दूर की बात है, यानी कि कोई मुद्दई सामने आता, कोई मुद्दई आकर उनके ऊपर कहता कि इन्होंने मेरे साथ ये ज्यादती की है, इनके ऊपर ये एफआईआर बनता है, वो तो एक अलग है। पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में जो एफआईआर दी वही नहीं साबित कर सकी, और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब वो साबित भी नहीं हो सकी, उसके ऊपर फैसला भी हो गया, तो उसके ऊपर अपील तक नहीं की गई। ठीक है, और आबिद बॉक्सर जो है वो आज बाइज्जत उसके ऊपर बरी हो गए हैं और कोई भी उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं हुआ। अब जितने साल आबिद बॉक्सर साहब के ऊपर इल्जामात लगाए गए, भत्ताखोरी के, प्रॉपर्टी के और पता नहीं किन किन चीजों के उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, आज वो अदालत से सुरखरू होकर निकल गए हैं। और जिस पुलिस ने उनको पकड़ा, जिस पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमात दिए, वो कुछ भी नहीं साबित कर सके। ये हमारा निजाम है यहां पर कि जब किसी शख्स के ऊपर कोई पर्चा नहीं, कोई मुद्दई नहीं, उसको उठा लिया गया, फिर उसको उठाने के बाद उसके ऊपर और एफआईआर आ गई पुलिस की मुद्दईयत में, वो भी कुछ भी नहीं साबित हो सकी। और आज जो है वो आबिद बॉक्सर बाइज्जत बरी हो गए,
اور اب ان کے اوپر پورے میرے خیال میں پاکستان میں یا پورے پنجاب میں ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے اور وہ ایک باعزت شہری ہیں. اور نظام جو ہے, پولیس جو ہے, وہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر ڈالی تھی وہ شکست ہو گئی ان کو عابد باکسر سے. اب یہ آج کی جو ہے وہ خبریں تھی, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.